अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, वीलॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपने आरा से कमेंट सेक्शन में आगाह करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। जी दोस्तों, मैं बलूचिस्तान सीरीज़ की 5वीं और आखिरी किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस सीरीज़ की पिछली 4 अक़सात में हमने बलूचिस्तान की तारीख के ऊपर कुछ रोशनी डाली। अब चलते हैं अपनी आखिरी किस्त की तरफ। अब तक हमने कुछ तारीखी हकायक और कुछ अवामिल जो इस तहरीक का मौजब बने वो डिस्कस किया। अब पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या पाकिस्तान मुस्तकबिल करीब में दोबारा दो लख्त हो सकता है? मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल करीब यानी कि अगले 5-10 साल में तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी बड़ी वजह तो यह है कि बलूचिस्तान में 50% से ज़्यादा अफराद दूसरी कौमियतों के बसते हैं और वो इस वक्त तक आज़ाद बलूच रियासत के हक में नहीं है। दूसरी वजह बलूच कबाइल और मुख्तलिफ सरदारों की आपस की दुश्मनियां हैं जो सदियों पुरानी है। और तीसरी और सबसे अहम वजह यह है कि इतना कुछ होने के बावजूद बलूचिस्तान की ज़्यादा आवाम शायद आज़ाद बलूच ममलिकत के हक में नहीं है। बहरहाल ख़तरनाक हकीकत यह है कि आज़ादी पसंदों में अब बहुत सारे आम बलूच अवाम भी शामिल हो रहे हैं और अगर हमने होश के नाखून ना लिए तो कुछ सालों में ऐसी सूरत हाल आ सकती है कि जब बलूचों की अक्सरियत इन ग्रोहों में शामिल हो जाए। अब दूसरा सवाल यह है कि आज़ादी पसंद पंजाबियों को क्यों मार रहे हैं? इसकी बड़ी वजह तो इन बलोचों की पाक अफवाज के खिलाफ नफरत है। आज़ादी पसंद बलोचों का ख्याल है कि फौज में ऊपर बैठे हुए ज़्यादा ऑफिसर्स चूंकि पंजाबी हैं, इसलिए पंजाबियों से बदला लेने का एक आसान तरीका यह है कि आम पंजाबी जो मेहनत मजदूरी के लिए बलूचिस्तान जाते हैं इन्हें कत्ल कर दिया जाए, ताकि अफवाज को एक पैगाम पहुंचाया जाए कि बलोच अवाम इनसे कितनी नफरत करती है। इसकी और भी कुछ वजूहात हैं, मसलन ये कि पंजाबियों को बलूचिस्तान में ठहरने ना दिया जाए क्योंकि वो वहाँ के वसाइल पर कब्जा कर सकते हैं, और इसके अलावा सी पैक को ना बनने दिया जाए, वगैरह वगैरह। तीसरा सवाल, क्या ये कत्ल गारत ख़त्म होगी? मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में इसके कोई आसार हैं। चौथा सवाल, हमें ये सब कुछ रोकने के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों, अगर पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम से यह सवाल किया जाए तो हो सकता है कि हमें मुख्तलिफ 25 करोड़ जवाब और हल बताए जाएं, मगर मुझे यकीन है कि इन 25 करोड़ जवाबात में इन मसाइल का हल फौज के जरिए करवाना कभी भी नहीं होगा। आपने 77 साल जोर लगाकर देख लिया, अभी तक जवाब सिर्फ आम अवाम की लाशों की सूरत में ही आया। आप ये फार्मूला 77-100 साल भी आजमा कर देख लें, नतीजा यही रहेगा, बल्कि शायद इससे भी भयानक होगा। दोस्तों, फौज की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि हर फौजी की टनल विजन होती है। फौजी सिर्फ सामने देखता है। यह फौज की तरबियत है और जरूरत भी है, क्योंकि फौज ने सिर्फ टारगेट पर फोकस करना होता है। जहां ये टनल विजन फौज की सबसे बड़ी ताकत होती है, वहीं ये फौज का सबसे बड़ा ऐब भी होती है। फौज को ऊपर नीचे, दाएं बाएं या बाकी अतराफ में नजर नहीं आता और ना ही नजर आना चाहिए, क्योंकि इस सूरत में टारगेट कभी हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए दुनिया की मुहज्जब और तरक्की याफ्ता अक़वाम में फौज सिर्फ ऑर्डर्स लेती है, कहीं ऑर्डर देती नहीं। फौजी सिर्फ जंग के मैदान में लीडर होता है, मगर मुल्की सतह पर सिर्फ एक मैनेजर होता है। अगर फौज अपना रोल बदल कर लीड करने की कोशिश करेगी तो वही होगा जो हो रहा है। मुझे बलूचिस्तान में आए रोज फौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज के हलाक होने पर बहुत दुख होता है और मुझे इनसे कुछ हद तक इस मामले पर हमदर्दी भी है, मगर बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में फौज का किरदार सबसे ज़्यादा है। इंसानी हकूक की तंजीमें आए रोज़ मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जारी करती रहती हैं कि किस तरह बलूचिस्तान में अवाम को जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है
और ये पिछले 77 सालों से जारी है। पिछले 2 साल में तकरीबन पंजाब से कुछ लोग जबरी तौर पर गायब हुए और हमारी चीखें थमने का नाम नहीं ले रही। तो सोचिए कि इससे हजारों गुना ज्यादा जुल्म बलूचिस्तान में 77 सालों से जारी है। पंजाब के गायबशुदा लोग तो शायद कुछ महीनों बाद मिल जाते हैं, मगर बलोचों की लाशें पिछले 77 सालों से गायब हो रही हैं। सोचें बलोच माओं, बहनों, बीवियों और बच्चों पर क्या गुजरती होगी। जब बलोच इन मजालिम के खिलाफ एहतजाज करते हैं या पुरअमन आवाज उठाते हैं, हम इन्हें गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं। यकीन जानिए कि जितने आपने गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे, सिर्फ इतने ही रुपए बलूचिस्तान को दे देते ताकि वहां पर लोगों की मुश्किलात का अजाला हो सके, तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। बहरहाल चलते हैं वापस अपने असली सवाल की तरफ कि ये सब कुछ रोकने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो बलोचों से बात करनी चाहिए। अब बात करेगा कौन? आर्मी से तो बलोच बात करने के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि वो आर्मी को ही अपना असल दुश्मन समझते हैं। कमियां, कोताहियां और ज्यादतियां बलोचों से भी हुई होंगी, मगर जब इनकी सदियों की महरूमियों का अजाला करने के बजाय आप इन्हें लाशें तोहफे में देते हैं, तो इन्हें अब आपसे कम से कम खैर की तवक्को नहीं, ना ही ये आपका मैंडेट है कि आप उनसे बातचीत करें। यकीनन इन मसाइल के हल में बहुत सारा वक्त लगेगा और बहुत सी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करना पड़ेंगी। दोस्तों, इन तमाम मसाइल के हल में बहुत सारा वक्त लगेगा और मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करना पड़ेंगी। बहरहाल मुझे और 25 करोड़ अवाम को यकीन है कि इस हल का सबसे अहम हिस्सा एक अवामी हुकूमत की मुख्तलिफ बलोच धड़ों से बातचीत होगी। लेकिन शर्त यह है कि ये हुकूमत अवामी हो, जिसकी जड़ें तमाम मुल्क में हो। जब अवामी हुकूमत इनसे बातचीत करेगी तो इस हुकूमत के पीछे आम अवाम भी खड़ी होगी और जो भी फैसला किया जाएगा उससे अवामी तायीद भी हासिल होगी। अगर आप पिछले 77 सालों की तरह हर दफा फॉर्म 47 वाली हुकूमत ही बनाएंगे, जिसके वुज़रा ये बयान देंगे कि बलोच दहशतगर्द एक SHO की मार है, या वजीर आजम ये बयान देंगे कि दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी वगैरह वगैरह, तो यकीन जानिए कि ये आग बलूचिस्तान से निकलकर GHQ तक फैलेगी। कराची यूनिवर्सिटी पर खातून खुदकुश हमला और अनारकली बाजार लाहौर में बम धमाका इसकी वाज़ेह मिसालें हैं। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स 2018 की एक खबर मेरे सामने है कि पाक आर्मी ने इंतहा पसंद तंजीमों मसलन अलकायदा और आइसिस को बलोच अलहदगी पसंदों पर हमले करवाने के लिए इस्तेमाल किया, और जब इसकी भनक बाकी दुनिया को लगी तो ISI ने अमेरिका में मुकीम सहाफ़ियों और तालीम से मुतालिक अफराद यानी कि प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स वगैरह को धमकाया कि इस बात को खुफिया रखा जाए, वरना उनके पाकिस्तान में मुकीम अहले खाना को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हो सकता है कि ये कहानी मनगढ़ंत हो, मगर मेरा सवाल बनता है कि अगर ये कहानी झूठी थी तो क्या न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ किसी किस्म की अदालती कार्रवाई की गई? इस बात में कोई शक नहीं कि दुश्मन ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज और गवर्नमेंट्स भी बलूचिस्तान में पूरी ताकत से बलोच आजाद पसंदों का साथ दे रही हैं, मगर इन एजेंसीज को यहाँ पर कदम जमाने का मौका इसलिए मिला कि बलोच समझते हैं कि आपने उन पर जुल्म किए। CPEC या ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन या सुई गैस पाइपलाइन की हिफाजत या रेकोडिक का मंसूबा, इनकी मलकियत बलूचिस्तान के लोगों की होनी चाहिए, ना कि पाक आर्मी की। अगर आप अपने मुल्क के अंदर इन चीज़ों की खुद हिफाजत नहीं कर रहे और दुनिया को ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान इन्वेस्टर्स के लिए एक जन्नत है, तो दुनिया हम पर हंसती है। यकीन जानिए बलोच बहुत मेहमान नवाज और अपने कोलोफेल के खरे हैं। आप ये जिम्मेदारियां इन्हें देकर तो देखें। इसके अलावा अगर कौमी सतह के लीडर टीवी पर बैठकर फौज पर इल्ज़ाम लगाएं कि बलूचिस्तान में अफ्यून फौज की ज़ेरे निगरानी काश्त होती है, तो सोचिए बलोच इस तरह की फौज या इस तरह की फौज की हिमायत याफ्ता गवर्नमेंट से किस तरह
मुज़ाकरात कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने वीलॉग के आखिरी हिस्से की तरफ। मेरे मुंह में खाक, मगर एक लम्हे को समझ लेते हैं कि बलूचिस्तान एक अलहदा मुल्क बन गया तो फिर क्या होगा। अगर आपकी सारी तदबीरें और कोशिशें नाकाम हो गई तो फिर क्या होगा। दुनिया की तारीख है कि ताकतवर तरीन बादशाहतें और रियासतें भी 5 सदियों से ज्यादा कायम ना रह सकी। मगर क्या इन ममालिक की अवाम इस वजह से बदहाली का शिकार हो गई? मेरा ख्याल है कि इन ममालिक का जोग्राफिया जब भी बदला, अवाम की हालत पहले से बेहतर ही हुई। मैं जिस मुल्क में बैठा हूँ, आज से 100 साल पहले तक इस मुल्क में सूरज गरूब नहीं होता था, मगर अब ये मुल्क सूबा पंजाब के कुल रकबे से भी शायद छोटा है और शायद अनकरीब मजीद तकसीम हो जाए। मगर क्या इससे अवाम की जिंदगी में तकलीफ आएगी? अवाम का ख्याल है कि शायद वो ज्यादा खुद मुख्तार और खुशहाल ही होंगे। बांग्लादेश बनने से क्या बांग्लादेशी अवाम ज्यादा खुशहाल नहीं हुए? दोस्तों, किसी भी इंसानी जान की हुर्मत जमीन के किसी भी टुकड़े से ज्यादा होती है। जिन लोगों ने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जदोजहद की वो बिलाशुबा हमारे हीरोज हैं, लेकिन अगर मैं एक ब्रिटिश लेंस से देखूं तो वो सारे गद्दार थे। जिन लोगों ने बांग्लादेश बनाने के लिए कुर्बानियां दी वो हमारे लिए गद्दार ठहरे, मगर वो बंगाली अवाम के हीरोज थे। आज के गद्दार कल के हीरोज और आज के हीरोज कल के गद्दार साबित हो सकते हैं। मेरी बस यही गुजारिश है कि गद्दारी के खुद साख्ता सर्टिफिकेट बांटना बंद करें, क्योंकि इससे सिर्फ तलखियां बढ़ेंगी। हमें इसके साथ साथ ये भी समझने की जरूरत है कि ये लड़ाई बलोचों और पंजाबियों के दरमियान नहीं है, और ना ही बलोचों के मुख्तलिफ कारोबारों जो कि पंजाब में किए जाते हैं उनके बाइकआउट की धमकियों या बाइकआउट करने से इसका हल निकलेगा। हम सबको तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा और आईने पाकिस्तान में जिसकी जो जिम्मेदारी दर्ज है उसी जिम्मेदारी को अदा करना होगा, अगर हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान हमारे हिस्से के तौर पर हमारे साथ रहे, ना कि हमारे हमसाये के तौर पर। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये सीरीज आपको पसंद आई होगी और मुझे अपने अगले वीलॉग तक इजाजत दीजिए और हमें अपनी आरा से कमेंट सेक्शन में आगाह करें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।